चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है सेट थ्योरी का जो है चैप्टर सेट थ्योरी का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। छठा चैप्टर में पढ़ना है आप सभी को कार्डिनल नंबर। क्या है चैप्टर का नाम? कार्डिनल नंबर। बात समझ गए ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा। बात समझ गए ना? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिथिला के लिए है, भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए है, फिर मुंगेर के लिए है, फिर जेपी के लिए है, उसके बाद फिर आपको बीएनएमयू भूपेन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के लिए और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए, और पार्ट थर्ड में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। बात समझ गए ना? तो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर लिख लीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी पीयू के लिए, उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी, फिर मुंगेर के लिए, फिर आपको जो है मिथिला के लिए, फिर बीएनएमयू और पूर्णिया के लिए। उसके बाद जो है ये सब बीएससी मैथ, बीएससी मैथ पार्ट 1 में पढ़ना है। बात समझ गए ना? इतना में। और बीएससी मैथ पार्ट 3 में जो है किस में पढ़ना है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। उसमें जो है एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है। बात समझ गए ना? पार्ट 3 में। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? कार्डिनल नंबर। समझ गए आप सभी आदमी? अच्छे से समझना है। समझे कि नहीं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पेज देखिएगा। थ्योरम 1 जो है इसका चैप्टर जो है थ्योरम से ही स्टार्ट हो रहा है। किससे? थ्योरम से। समझ गए ना? तो पहला थ्योरम है, ध्यान से सुनिएगा। पहला थ्योरम है डिफाइन। क्या है बताइएगा? डिफाइन कार्डिनल नंबर। किसको डिफाइन करना है? कार्डिनल नंबर को। तो कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं आपको समझना है। मान गए कोई सेट है। क्या है? कोई सेट है और उसमें एलिमेंट के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। बात समझ गए ना? तो देखिएगा ध्यान से, अच्छे से यहाँ समझना है। लेट कैपिटल ए बी ए नॉन इम्पटी सेट। कैपिटल ए क्या है? एक नॉन इम्पटी सेट है। एंड अल्फा, अल्फा बी ए फैमिली ऑफ सेट्स। क्या है? अल्फा फैमिली ऑफ सेट्स है। बात समझ गया ना? तो सच दैट द अल्फा जो है इस सेट का कार्डिनल, अल्फा जो है
न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है। किसका? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है सेट कैपिटल ए का। न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट याद होगा आप सभी को बताए थे कि ए सेट बी सेट का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कब होता है? जब आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ा रहे थे तो उसमें न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट का चर्चा हुआ था और उस न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट को हमने वहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाया था। और न्यूमेरिकली इक्विवेलेंस को हम लोग इस प्रकार से नोट करते हैं, याद है? अब ध्यान से सुनिएगा। तो एक न्यूमेरिकली इक्विवेलेंस को डिफाइन करने के लिए एक मैपिंग लिए थे और वह मैपिंग ए सेट से बी सेट में मैपिंग था और वह मैपिंग अगर 1 1 और अनटू हो जाता था तो ए सेट बी सेट का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा। ए सेट बी सेट का क्या होगा? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा। मतलब इसमें जितना एलिमेंट होगा उसमें भी उतना ही एलिमेंट का संख्या होगा। इसका मतलब है कि नंबर से दोनों सेट आपस में बराबर होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। नंबर से क्या होगा? आपस में इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो उसी का नाम पड़ता है न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट। तो ध्यान से सुनना है। आपका ए एक नॉन इम्पर्टी सेट है। अल्फा इज न्यूमेरिक अल्फा जो है एनी फैमिली ऑफ बी ए फैमिली ऑफ सेट्स है। अल्फा क्या है? फैमिली ऑफ सेट्स है। तो सच दैट अल्फा इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू सेट ए। मतलब अल्फा न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है सेट कैपिटल ए का। तो देन अल्फा को हम ए सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा को ए सेट का क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो वही लिखा गया देन अल्फा इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल ए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से दूसरे भाषा में इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रेजेंट सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट है उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जैसे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट कैपिटल ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितना प्रेजेंट होगा इज कॉल्ड एज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल ए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं, समझे? एंड इज डिनोटेड बाय, हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए को हम लोग कार्ड ऑफ ए पढ़ते हैं या मॉड दे देंगे। इसका मतलब है ए सेट का कार्डिनल नंबर। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट कैपिटल ए को हम ए सेट का क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। और ए सेट के कार्डिनल नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ए सेट के कार्डिनल नंबर को हम लोग इस प्रकार से नोट करते हैं, या मॉडुलस मॉड के अंदर ए सेट को दे दिए। इसका मतलब ए सेट का कार्डिनल नंबर, मतलब ए सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसका संख्या, वही क्या कहलाएगा? ए सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल से और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने एक सेट कंसीडर किया। ए सेट में क्या गो एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 गो एलिमेंट है। कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो देन कार्ड इसको क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल ए बराबर क्या हो गया? 4। इसमें है कुछ बताओ? मतलब ए सेट में एलिमेंट का संख्या कितना है? 4 है। तो ए सेट का कार्डिनल कितना हुआ? 4 हो गया। तो इसको पढ़ेंगे कार्डिनल ऑफ ए बराबर 4। समझ गए? थोड़ा सा आप लोगों को मैपिंग का ज्ञान होना चाहिए। जो फंक्शन पढ़ाए थे ना 1 1 और 2 ऐसा बताए थे ना, इसका यहाँ यूज होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए तो हमेशा ध्यान में रखना है। जब इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यूज होगा। ठीक है, जब आप आगे पढ़िएगा, जब एमएससी सब कीजिएगा उसमें भी इसको पढ़ना है। बात समझ गए ना? उसके बाद नेट का तैयारी कीजिएगा उसमें भी इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा द कार्डिनल, ध्यान से सुनिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट 5। नल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नल सेट 5 जो होता है, नल सेट 5 का कार्डिनल नंबर को हम लोग 0 से डिफाइन करते हैं। किससे? हाँ, नल सेट 5 का कार्डिनल नंबर क्या होता है? 0 होता है। वही लिखा गया कि कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट 5 इज डिफाइंड एज, किससे डिफाइन करेंगे? 0 से डिफाइन करेंगे। उसके बाद दूसरा,
ए कार्डिनल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। अगर कोई सेट फाइनाइट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जिस सेट में एलिमेंट के संख्या को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। और फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर को हम लोग फाइनाइट कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट कार्डिनल नंबर कहते हैं। देखिए, एक कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट कोई सेट है जिसमें एलिमेंट के संख्या को काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसके कार्डिनल नंबर को हम लोग फाइनाइट कार्डिनल नंबर कहेंगे। ठीक है। अगर ऐसा भी होता है कोई सेट इनफाइनाइट होता है, उस सेट में एलिमेंट के संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर को हम लोग ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। ठीक है। उसके बाद तीसरा, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट का संख्या कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। कितना होता है बताइए? इनफाइनाइट मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट का संख्या कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। बात समझ गए ना? तो इनफाइनाइट देखिएगा यहाँ, तो द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। इज डिनोटेड बाय लेमडा नॉट। मतलब हम लोग एन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट का संख्या इनफाइनाइट होता है। इसलिए हम लोग एन सेट के कार्डिनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लेमडा नॉट से डिनोट करेंगे या स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? हाँ, तो डेट इज कार्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ एन है, इसका मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एन बराबर लेमडा नॉट या ए। याद रहेगा? कोई अगर आपसे पूछेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो क्या कहिएगा? लेमडा नॉट या ए। क्या होगा? लेमडा नॉट या ए से डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्डिनल नंबर को। इसलिए क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट के संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। और ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या है? लेमडा नॉट या स्मॉल ए। बात समझ गए ना? इसको याद रखिएगा। उसके बाद द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर है कैपिटल आर। तो या द सेट ऑफ रियल नंबर इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 से 1। अगर आपसे कोई पूछेगा एक क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 में कितना एलिमेंट होगा, कितना संख्या होगा रियल नंबर का? ये भी नहीं पता है? लानत है तुम लोगों पे। क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 के बीच में कितना रियल नंबर होगा? इनफाइनाइट रियल नंबर होगा रे बेहुदा। कितना होगा? इनफाइनाइट रियल नंबर। ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर का कार्डिनल नंबर या कोई भी क्लोज इंटरवल का कार्डिनल नंबर 0 से 1 इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। किससे? क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 का कार्डिनल नंबर को सी से, या सेट ऑफ रियल नंबर का कार्डिनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे डेट इज, इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ आर है, इसका मॉड यहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर बराबर सी, या कार्डिनल नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 का कार्डिनल नंबर क्या है? सी है। ठीक है। याद रहेगा? बस यहाँ पर दो चीज याद रखना है जो भूल जाएंगे।
एक तो है नल सेट का कार्डिनल नंबर, 0 से डिफाइन करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्डिनल नंबर को लेमडा नॉट या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जिस सेट के एलिमेंट को गिन सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर को हम लोग फाइनाइट कार्डिनल नंबर कहते हैं। इन फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर को हम लोग ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर कहते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर के कार्डिनल नंबर को सी से डिनोट करते हैं, या क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 से 1 के कार्डिनल नंबर को हम लोग सी से ही डिनोट करते हैं। बात याद रहेगा? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 5वां पॉइंट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट होता है। देयरफॉर लेमडा नॉट उस स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर का क्या है? इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। मतलब अल्फा लेमडा नॉट इज द स्मॉलेस्ट, लेमडा नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। मतलब फिर से एक बार समझिएगा, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट का संख्या क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। बात समझ गया ना? तो उसका कार्डिनल नंबर लेमडा नॉट नोट किया है, तो लेमडा नॉट जो होगा स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद द कार्डिनल नंबर ऑफ अल्फा ऑफ एनी इनफाइनाइट सेट लाइंग बिटवीन, अगर अल्फा जो है किसी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर है। ध्यान से, अल्फा जो है किसी इनफाइनाइट सेट का अगर कार्डिनल नंबर दिया हुआ है तो वह अल्फा लेमडा नॉट और सी के बीच लाइज करेगा। किसके बीच लाइज करेगा? कोई इनफाइनाइट सेट दे दिया, जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 डैश करके लिख दिया, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है ना जी। और इसका कार्डिनल नंबर अगर अल्फा मान लिए तो वह अल्फा जो होगा वह लेमडा नॉट और सी के बीच होगा। लेमडा नॉट क्या है? सबसे छोटा इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनल नंबर। और सी किसका कार्डिनल नंबर है? सेट ऑफ रियल नंबर का कार्डिनल नंबर है। बात समझ गया ना? तो उसके बीच में ये अल्फा का कार्डिनल नंबर लाइज करेगा। याद रहेगा? अरे बोलो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठा, एफ, ये आप लोग को बता चुके हैं। एफ जो है, ध्यान से सुनिएगा जी, एफ जो है, एफ एफ जो है, एफ ए सेट से बी सेट में क्या है? 1 1 and 2 मैपिंग है। क्या है? अगर एफ ए सेट से बी सेट में 1 1 and 2 मैपिंग होगा तो एफ ए सेट से बी सेट का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? बताए थे ना जी। अगर एफ कोई मैपिंग है जो ए सेट से बी सेट में क्या है? 1 1 and 2 मैपिंग है, तो ए सेट बी सेट का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा। मतलब ए सेट में जितना एलिमेंट का संख्या होगा उतना ही संख्या बी सेट में भी होगा। मतलब ए सेट का कार्डिनल नंबर और बी सेट का कार्डिनल नंबर इस केस में आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। याद रखिएगा फिर से, अगर एफ फंक्शन ए सेट से बी सेट में मैपिंग डिफाइंड है और वह मैपिंग क्या है? 1 1 and 2 मैपिंग है, तो हम कहेंगे कि ए बी का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है। ए बी का क्या है? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है। उसको हम लोग इस प्रकार से नोट करते हैं, अगर ए बी का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है ए सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होगा। दैट इज, इसका मतलब है ए का जितना कार्डिनल होगा उतना ही कार्डिनल बी का भी होगा। आपस में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो वही लिखा गया कि एफ ए सेट से बी सेट में 1 1 and 2 मैपिंग है। दैट इज, इसका मतलब ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी। मतलब दैट इज ए न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी। इसका मतलब हुआ देन कार्डिनल ऑफ ए बराबर कार्डिनल ऑफ बी। ए का जितना कार्डिनल होगा उतना ही कार्डिनल बी का होगा। दैट इज कार्डिनल ऑफ ए बराबर कार्डिनल ऑफ बी। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। उसी प्रकार कन्वर्सली अगर किसी भी दो सेट का
कार्डिनल नंबर आपस में बराबर है, तो जैसे ए सेट का कार्डिनल नंबर और बी सेट का कार्डिनल नंबर आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा। समझे, अगर ए बी का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा तो ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। अगर उल्टा, अगर ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर के बराबर है तो ए सेट बी सेट का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा। बात समझ गए ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां लिखिएगा, इफ ए जो है ए सेट से बी सेट में 1-1 मैपिंग है। क्या है? 1-1 मैपिंग है। तो देन अगर सिर्फ 1-1 मैपिंग है तो इसका मतलब है ए जो होगा ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर से छोटा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। क्या होगा? लेस देन इक्वल होगा। तो लेस देन इक्वल होगा। एल्सो इफ, ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ए सबसेट होगा बी का। क्या होगा? ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ए सबसेट होगा किसका? अगर ए सबसेट होगा बी का तो ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर के बराबर होगा या छोटा होगा। याद कीजिएगा, लेस देन कब होगा? तब ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होगा, तो लेस देन का साइन। याद कीजिए ना, सबसेट का जब डिफिनीशन बता रहे थे, जब ए बी का आपका सबसेट हुआ करता था तो आइदर ए बराबर बी भी होता है या ए बी का प्रॉपर सबसेट भी होता है। अगर प्रॉपर सबसेट होगा तो लेस देन का साइन होगा, इक्वल होगा दोनों सेट तो यहाँ पर इक्वल का साइन होगा। बात समझ गए ना? तो यह इतना समझना है कि यदि ए सबसेट होगा बी का या एफ ए सेट से बी सेट में सिर्फ 1-1 मैपिंग होगा तो ए का कार्डिनल बी के कार्डिनल से छोटा होगा या इक्वल होगा। या इफ अगर ए सबसेट होगा बी का तो ए का कार्डिनल बी के कार्डिनल से छोटा होगा या इक्वल होगा। बात समझ गए? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। अब 8वां पॉइंट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल पी। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल पी, देखिए पी सेट का कार्डिनल, क्यू सेट का कार्डिनल और आर सेट का कार्डिनल, मतलब ये सब बहुत सारा सेट है। तो पी का कार्डिनल हो गया स्मॉल पी और क्यू का कार्डिनल हो गया स्मॉल क्यू, और उसके बाद आर का कार्डिनल हो गया स्मॉल आर डैट डैश। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। डैट इज कार्डिनल ऑफ पी बराबर ऐसे डिनोट करते हैं। कार्डिनल इसका मतलब हुआ पी सेट का कार्डिनल है ना, कार्डिनल ऑफ पी बराबर मॉडुलस ऑफ पी को भी कार्डिनल ऑफ पी कहेंगे। ठीक है, बराबर क्या है? स्मॉल पी। कार्डिनल ऑफ क्यू, क्यू कार्डिनल ऑफ क्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर स्मॉल क्यू। एंड कार्डिनल ऑफ सेट ऑफ आर बराबर ऐसे नोट कर सकते हैं स्मॉल आर ईटीसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये समझ में आया ना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम 1 का दूसरा, क्या थ्योरम 1 का दूसरा कह रहा है कि डिफाइन कार्डिनल अर्थमेटिक। किसको डिफाइन करना है? कार्डिनल अर्थमेटिक को डिफाइन करना है। तो अर्थमेटिक का मतलब हो गया जोड़ और यहां पर गुना। क्या हो गया? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कार्डिनल का डिवीजन नहीं होता है। बात समझ गए ना? सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। बात समझे? याद रखिएगा। तो अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल, चाहे डिफाइन कार्डिनल अर्थमेटिक, तो कार्डिनल अर्थमेटिक को जब हम डिफाइन करेंगे, अगर ए पूछेगा तो आपको दोनों को डिफाइन करना होगा, कार्डिनल का सम को और कार्डिनल के प्रोडक्ट को। समझे कि नहीं? लेकिन अगर सिर्फ कहेगा सम ऑफ 2 कार्डिनल नंबर को डिफाइन कीजिए तो सिर्फ इसको डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 कार्डिनल नंबर को डिफाइन कीजिए तो इसके नीचे और है उसको डिफाइन करेंगे। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चला डिफाइन या ऐसे पूछा जाएगा, डिफाइन सम या एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कार्डिनल नंबर्स। तो पहले डिफाइन करेंगे किसको? सम ऑफ 2 कार्डिनल्स को। किसको डिफाइन करेंगे? सम ऑफ 2 कार्डिनल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझे कि नहीं? याद रखेंगे, सिर्फ दिमाग में रखिएगा तो लिख लीजिएगा। देखिए पी और क्यू 2 सेट है। क्या है? पी और क्यू 2 सेट है। देखिए आज जो है मिथिला वाला जितना स्टूडेंट है आज के क्लास कर लेगा तो उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। बात समझ गए ना? समझे कि नहीं? लेकिन जिसका पार्ट 3rd है, जिसका भागलपुर है, उसको और क्लास
करना पड़ेगा। बात समझ गया ना। तो अब हम सोच रहे हैं इस कार्डिनल नंबर का क्लास जो है अब एवरी संडे करवाएंगे, ठीक है। 2 क्लास और होगा तो अगले संडे या फिर उसके अगले संडे करवा कर कंप्लीट करवा देंगे, समझ गए ना। अब इसके बाद कल के बाद अब आप लोग को नहीं आना है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे द सम ऑफ टू कार्डिनल नंबर्स, देखिएगा ध्यान से P और Q जो है, ध्यान से सुनिएगा जी, P और Q दो डिस्टिंक्ट सेट है, मतलब दो अलग अलग सेट है। क्या है? P और Q क्या है? दो अलग अलग सेट है और पूरी तरह से अलग है। ऐसा नहीं कि P का एलिमेंट Q में है और Q का एलिमेंट P में है, मतलब एकदम अलग अलग सेट है। और इस प्रकार है कि दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाई के बराबर आएगा। किसके बराबर? मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन भी नहीं होना चाहिए। बात समझ गया ना। चलिए देखिएगा, द P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। द हैविंग कार्डिनल नंबर, मतलब इस P सेट का कार्डिनल नंबर अल्फा है मान लिए, और Q सेट का कार्डिनल नंबर बीटा मान लिए। ध्यान से सुनिएगा, P सेट का कार्डिनल नंबर किसको माने? अल्फा को, और Q सेट के कार्डिनल नंबर किसको माने? बीटा को रिस्पेक्टिवली। दैट इज कार्डिनल ऑफ P बराबर, कार्डिनल ऑफ P बराबर क्या हो गया? अल्फा। कार्डिनल ऑफ P को ऐसे भी डिनोट करते हैं कि किसके बराबर माने हैं? अल्फा के बराबर। उसके बाद कार्डिनल ऑफ Q बराबर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और इसको क्या माने हैं? बीटा माने हैं। क्या माने हैं? बीटा। समझ गया ना। अब देखिएगा, एंड साथ में यह दो सेट अलग अलग इस प्रकार है कि दोनों का इंटरसेक्शन किए तो किसके बराबर आया? फाई के बराबर आया, और ये आना चाहिए। बात समझ गया ना। तब हम लोग दो कार्डिनल नंबर को हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। देखिएगा, द देन सम ऑफ टू कार्डिनल नंबर्स, सम ऑफ टू कार्डिनल नंबर्स अल्फा एंड बीटा इज डिनोटेड बाय, इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे। दो कार्डिनल नंबर के सम को अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, समझे। एंड इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करेंगे? तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर, ध्यान से सुनिएगा, अगर P इंटरसेक्शन Q बराबर फाई है, देख लीजिए ना, अपने मन में सोचिए। A सेट में 1 2 3 एलिमेंट लीजिए और B सेट में एलिमेंट ले लीजिए A B C, तो दोनों का यूनियन कीजिएगा तो उसमें एलिमेंट का संख्या कितना होगा? 6। कितना होगा? क्योंकि इसलिए होगा 6 क्योंकि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है? फाई है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कार्डिनल ऑफ P यूनियन Q। P यूनियन Q के कार्डिनल बराबर क्यों होगा? क्योंकि P इंटरसेक्शन Q बराबर क्या है? फाई है। दैट इज, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फा का कार्डिनल क्या है? किस सेट का एक कार्डिनल है? P सेट का। तो P सेट का कार्डिनल को ऐसे नोट कर सकते हैं। बीटा किस सेट का कार्डिनल नंबर है? Q सेट के कार्डिनल को ऐसे नोट कर सकते हैं, बराबर P यूनियन Q का कार्डिनल। दैट इज P यूनियन Q का कार्डिनल किसके बराबर होगा? P प्लस Q के कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। बात समझिएगा। ये रिजल्ट पॉसिबल तभी होगा जब P इंटरसेक्शन Q बराबर, P इंटरसेक्शन Q बराबर फाई होगा, ठीक है। तो P यूनियन Q का कार्डिनल नंबर किसके बराबर होगा? कार्डिनल ऑफ सेट P प्लस कार्डिनल ऑफ सेट Q। ध्यान से सुनिएगा। फिर उसी प्रकार अगर कहेगा A B C 3 सेट है और तीनों सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई के बराबर है, तो देन कार्डिनल ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर कार्डिनल ऑफ A प्लस कार्डिनल ऑफ B प्लस कार्डिनल ऑफ C। बात समझ गए ना? अरे समझे, जैसे एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते बड़े आगे। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा एग्जाम्पल, लेट कैपिटल A सेट में क्या गो एलिमेंट है? A और B दो गो है। B सेट में P से यहाँ पे P होगा, क्या होगा? कैपिटल P। P सेट में क्या गो एलिमेंट है? A और B दो गो है, और Q सेट में एलिमेंट क्या गो है? C D E 3 गो है। तो सो दैट देयरफॉर मतलब A सेट में
एस पी सेट का कार्डिनल नंबर कितना है 2 है, और क्यू सेट का कार्डिनल नंबर कितना है 3, और एंड साथ में ये भी है कि दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आ रहा है फाई आ रहा है। तो देखिए देयरफॉर पी का कार्डिनल नंबर प्लस क्यू का कार्डिनल नंबर, तो पी का कार्डिनल नंबर है अब प्लस क्यू का कार्डिनल नंबर, तो पी का कार्डिनल नंबर कितना है 2 है, और क्यू का कार्डिनल नंबर कितना है 3 है, दोनों के यह परख दे तो कितना आ गया 5, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब दोनों को एक बार यूनियन कराइए, एल्सो पी यूनियन क्यू बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। अब टोटल एलिमेंट कितना है 5, 5 है ना जी, तो कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू बराबर 5। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों आपस में बराबर हो गया, अरे बोलो दोनों आपस में बराबर हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर है। अगर दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं होगा तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिए पी सेट में क्या गो एलिमेंट 1 और 2 2 गो, और क्यू सेट में एलिमेंट 3 गो 2 3 4, तब पी का कार्डिनल नंबर कितना है बताइए, पी का कार्डिनल नंबर 2 है, क्यू का कार्डिनल नंबर 3 है, और दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है, एक एलिमेंट कॉमन है कौन 2, तो ये फाई के बराबर नहीं है। तो देखिएगा तो देयरफॉर पी का कार्डिनल नंबर प्लस क्यू का कार्डिनल नंबर पहले निकालते हैं, तो पी का कार्डिनल 2 है और क्यू का कार्डिनल 3 है, बराबर 5 के बराबर हो गया। अब देखिएगा एल्सो दोनों का यूनियन करेंगे तो 4 गो एलिमेंट ना आया, एक घट न गया, चूंकि एक कॉमन है, चूंकि एक बार जो एलिमेंट यूनियन में लिख लेते हैं दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो अब पी यूनियन क्यू में क्या गो एलिमेंट आया 4 गो, तो पी यूनियन क्यू का कार्डिनल नंबर कितना हो गया 4, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों आपस में बराबर है, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, बात समझ गए ना, इसलिए आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे दस द डिफिनीशन ऑफ सम ऑफ टू कार्डिनल नंबर्स दैट इज ये तभी होगा इज ओनली ट्रू इफ पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट सेट, दैट इज पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर फाई, दो सेट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बात समझ में आया, अरे बोलो यहां तक समझ में आया ना, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए उसके बाद लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू कार्डिनल, प्रोडक्ट ऑफ दो सेट का प्रोडक्ट का सेट का प्रोडक्ट कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट, दो सेट का कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट अब निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा लेट पी एंड क्यू, क्या है P और Q जो है आर टू एनी टू सेट सच दैट कार्डिनल ऑफ P बराबर अल्फा, कार्डिनल ऑफ Q बराबर बीटा, तो देन प्रोडक्ट ऑफ टू कार्डिनल नंबर अल्फा एंड बीटा इज डिनोटेड बाय, दो सेट के कार्डिनल नंबर एक अल्फा एक बीटा है, उसके प्रोडक्ट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय, अगर कहीं ऐसा लिखा रहेगा अल्फा इंटू बीटा तो ये किसका कार्डिनल नंबर है P क्रॉस, P सेट को Q के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसके कार्डिनल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, आपको बताएंगे भी। या अल्फा किसका कार्डिनल है P का और बीटा किसका कार्डिनल है Q का, गुना कीजिएगा, गुना कर दीजिए, या पहले P को Q के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और तब उसका कार्डिनल लिखिए, आपस में बराबर होता है, बात समझ गए ना। अब देखिएगा तो एग्जाम्पल P सेट में क्या गो एलिमेंट है 2, तो P का कार्डिनल 2 होगा, Q सेट में क्या गो एलिमेंट है 3, तो Q का कितना कार्डिनल होगा 3 होगा, तो कार्डिनल ऑफ P बराबर 2 और कार्डिनल ऑफ Q बराबर 3, तो देयरफॉर दोनों कार्डिनल को प्रोडक्ट कीजिएगा तो 2 इंटू 3 बराबर 6 हो गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसके बाद अगेन वी हैव, दोनों को क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, P को Q के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो P सेट का एलिमेंट लिख लिया और Q सेट को लिख लिए, P A को A1 के साथ ऑर्डर पेयर पहले बनाएंगे, देखिए ना A को 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, A को 2 के साथ, A को 3 के साथ, फिर B को 1 के साथ, फिर B को 2 के साथ, B को 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, अरे बोलो तो P क्रॉस Q निकल गया। अब देखिए P क्रॉस Q के अंदर कितना ऑर्डर पेयर है बताइए 6 है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर
कार्डिनल ऑफ पी क्रॉस क्यू बराबर 6, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से आपस में बराबर हो गया, तब दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी का कार्डिनल नंबर इंटू क्यू का कार्डिनल नंबर के आपस में बराबर होता है। तो कहीं पी क्रॉस क्यू का कार्डिनल नंबर इस प्रकार लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, पी इंटू क्यू, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको जो है हम लोग, या ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्रॉस क्यू का कार्डिनल नंबर पी इंटू क्यू का कार्डिनल नंबर। बात समझ गया ना, आगे बढ़े, अरे समझ में आया यहाँ तक। चलिए इस पर एग्जाम्पल भी हो गया, उसके बाद अब लगता है दूसरा थ्योरम करवाएंगे। क्या थ्योरम, दूसरा, इसी का पहला था, दूसरा पहला का दूसरा है, अब दूसरा थ्योरम, दूसरा आ ही गया। देखिए यहाँ पे देखो, फॉर एनी कार्डिनल नंबर, देखिएगा फॉर एनी कार्डिनल नंबर अल्फा बीटा गामा प्रूव दैट, मतलब 3 गो कार्डिनल है, कौन, अल्फा बीटा गामा, और यह किसी 3 सेट का कार्डिनल नंबर है। क्या है, किसी 3 सेट का कार्डिनल नंबर है। क्या है बताइए, किसी 3 सेट का यह कार्डिनल नंबर है। ध्यान से सुनेंगे, तो अल्फा बीटा गामा जो है किसी 3 सेट का कार्डिनल नंबर है, तो आपको प्रूव करना है कि 2 सेट के कार्डिनल नंबर का सम कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ये प्रूव करना है। उसके बाद 3 सेट के कार्डिनल नंबर का सम एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। फिर 2 सेट के कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। फिर 3 सेट के कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा। उसके बाद 1 को अल्फा से चाहे गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। इस 6 थ्योरम को प्रूव करेंगे, और याद रखिएगा इस 6 में से एग्जाम में कोई ना कोई एक जरूर आएगा। क्या, इस 6 में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, और इसको अच्छे से जाके, यहाँ तो समझा दे रहे हैं, अच्छे से जाके उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना हो। चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप लोग को पीछे जो चीज बताया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट में, चाहे फंक्शन या मैपिंग में जो सब बात बताया है, उसी सब बात का यहाँ यूज है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये देखो इधर, P एंड Q आर 2 डिस्टिंक्ट सेट, मतलब P और Q 2 अलग अलग सेट है, जिसका कार्डिनल नंबर, P का कार्डिनल नंबर अल्फा को मान लिए, Q के कार्डिनल नंबर को बीटा को मान लिए। बात समझ गया, Q सेट के कार्डिनल नंबर को हमने बीटा को मान लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जानते हैं कि 2 सेट का यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता था। ए को बी के साथ यूनियन कराइए, चाहे बी को ए के साथ यूनियन कराइए, आपस में दोनों बराबर होता था कि नहीं, बताओ। अरे याद है, मतलब ए और बी कोई भी 2 सेट है और उसका यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता था। तो वहां लिखा गया है, देखिए पढ़िएगा, वी नो दैट यूनियन ऑफ 2 सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, लिखा गया है। इसका मतलब है देयरफॉर पी यूनियन क्यू बराबर क्यू यूनियन पी, लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि P यूनियन Q बराबर Q यूनियन P आपस में जब बराबर है तो दोनों का कार्डिनल आपस में बराबर होगा। तो यही लिखा गया, कार्डिनल ऑफ P यूनियन Q बराबर कार्डिनल ऑफ Q यूनियन P। अब देखिए, अभी जस्ट न बताया है जी, अभी जस्ट बताया है कि P यूनियन Q का कार्डिनल को हम लोग कैसे लिखते हैं, P प्लस Q लिखते हैं ना जी। अरे बोलो, अभी जस्ट बताया है, तो यहाँ पर इसके जगह पर A लिखेंगे और इसके जगह पर A लिखेंगे। और P का कार्डिनल किसको माने हैं, अल्फा को, और Q के कार्डिनल किसको माने, बीटा को, और Q के कार्डिनल किसको माने, बीटा को, और P के कार्डिनल को अल्फा माने। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा आ गया। देखिए तो कोई भी 2 सेट का कार्डिनल का सम कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, होल्ड करेगा। याद हो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, उसके बाद पी क्यू आर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 3 सेट, चूंकि हमें 3 सेट का कार्डिनल नंबर को एसोसिएटिव लॉ का होल्ड दिखाना है, एडिशन ऑफ 3 कार्डिनल नंबर होल्ड एसोसिएटिव लॉ, ए प्रूव करना है। तो 3 सेट लिए, कौन, पी क्यू आर,
पी का कार्डिनल नंबर अल्फा मान लिए, क्यू का कार्डिनल नंबर को बीटा मान लिया और आर के कार्डिनल नंबर को गामा मान लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो वही लिखा गया डेट इज कार्डिनल ऑफ सेट पी बराबर अल्फा, कार्डिनल ऑफ सेट क्यू बराबर बीटा एंड कार्डिनल ऑफ सेट आर बराबर गामा। ध्यान से सुनेंगे। तो वी नो दैट यूनियन ऑफ थ्री सेट्स होल्ड एसोसिएटिव लॉ। याद कीजिए, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि तीन सेट का यूनियन जो होता था एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता था। याद है, आप लोग को पढ़ा है सेट थ्योरी में पहला ही चैप्टर में। ठीक है, कि तीन सेट का यूनियन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। तो हम लिख सकते हैं पी यूनियन क्यू यूनियन आर बराबर पी यूनियन क्यू यूनियन आर। लिखने का क्रम दोनों तरफ सेम है, पी क्यू आर, यहाँ भी पी क्यू आर, सिर्फ लेफ्ट में ब्रैकेट पी क्यू पर है और राइट में ब्रैकेट क्यू आर पर है। ऐसा करने से दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि तीन सेट का यूनियन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को क्या किया, होल्ड किया। अब देखिएगा, इस सेट को अभी दोनों सेट आपस में बराबर है, तो दोनों का कार्डिनल भी आपस में बराबर होगा। इधर देखो, दोनों सेट का कार्डिनल भी आपस में बराबर होगा। अब इसका कार्डिनल निकालेंगे, इसका कार्डिनल, दोनों का कार्डिनल सेम हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक सेट इसको मान लिए और एक सेट इसको मान लिए, यूनियन है। तो जब दो सेट के यूनियन का कार्डिनल सम में चेंज हो जाता है, कार्डिनल ऑफ पी यूनियन क्यू बराबर प्लस कार्डिनल ऑफ आर। यहाँ पर दो सेट का यूनियन का कार्डिनल नंबर है, तो ये सम में चेंज हो जाएगा। अभी जस्ट बताया ना, अरे नहीं बताए, हाँ, पी यूनियन क्यू का कार्डिनल ऑफ पी प्लस कार्डिनल ऑफ क्यू। तो उसी प्रकार इसका और इसका कार्डिनल, दो सेट इसको मान लिया और इसका यूनियन है, तो कार्डिनल अलग अलग सम में चेंज हो गया। अब देखिए, अब पी यूनियन क्यू का कार्डिनल किसको डिनोट किए, अल्फा प्लस बीटा से, और आर का कार्डिनल नंबर क्या है, गामा है। उसके बाद पी का कार्डिनल नंबर अल्फा है और क्यू यूनियन आर का कार्डिनल नंबर को बीटा प्लस गामा से डिनोट करते हैं। बात समझे कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पे तीन कार्डिनल नंबर का सम यहाँ एसोसिएटिव लॉ को क्या किया, होल्ड किया, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद जो है आपका दो सेट का कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे आपको यूज करना होगा मैपिंग का। किसका यूज करना होगा, फंक्शन का। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। हाँ, अच्छा, जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखिएगा लेट पी एंड क्यू आर। ध्यान से सुनिएगा, लेट पी एंड क्यू आर एनी टू सेट्स, मतलब पी और क्यू क्या है, कोई दो सेट है। ध्यान से सुनिएगा, पी और क्यू दो सेट है। पी का कार्डिनल नंबर किसको मान लिए, अल्फा को। क्यू का कार्डिनल नंबर किसको मान लिए, बीटा को। ध्यान से सुनिएगा, पी के कार्डिनल नंबर अल्फा, क्यू का कार्डिनल नंबर बीटा। तो बी कंसीडर ए मैपिंग, दो मैपिंग कंसीडर करेंगे। पी क्रॉस क्यू सेट, पी सेट फंक्शन एफ है, पी क्रॉस क्यू से क्यू क्रॉस पी में, और फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है, इसका प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो पी क्रॉस क्यू का ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के रूप में होगा और क्यू क्रॉस पी का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अगर फंक्शन में इसका एलिमेंट डोमेन का रखिएगा तो किसका एलिमेंट देगा, डोमेन का, को डोमेन का। अरे बोलो, तो डोमेन का ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के रूप में और इसका ऑर्डर्ड पेयर वाई कॉमा एक्स के रूप में। तो फंक्शन में हम लोग डोमेन का वैल्यू रखते हैं ना, तो डोमेन का एलिमेंट सब रखेंगे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के रूप में फंक्शन में, तो क्या देगा, वाई कॉमा एक्स देगा। ध्यान से सुनिएगा, हमने मैपिंग एक कंसीडर किया, ठीक है। अब जो है, अब दिखाएंगे इस फंक्शन को 1 1। क्या दिखाएंगे, 1 1। तो 1 1 दिखाने के लिए हमें डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं। तो डोमेन क्या है यहाँ, पी क्रॉस क्यू, क्या है, तो डोमेन पी क्रॉस क्यू का एक ऑर्डर्ड पेयर x1 कॉमा y1 लेंगे, कॉमा x2 कॉमा y2 लेंगे। बात समझ गए ना? चलिए, सच दैट दोनों ऑर्डर्ड पेयर को फंक्शन में रख कर इक्वल करके सोल्व करेंगे। तो रख दिए फंक्शन में, दोनों ऑर्डर्ड पेयर को रख के इक्वल कर दिए। अब देखिए, बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, देयरफॉर बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन से, बाय देखिए ना, एक्स वाई रखे तो वाई कॉमा एक्स आया। अगर हम x1 कॉमा y1 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए,
y1 कॉमा x1, अगर x2 कॉमा y2 फंक्शन में रखेंगे तो y2 कॉमा x2 आएगा। अरे दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होता है जब y1 y2 के बराबर होता है एंड x1 x2 के बराबर होता है। याद है कि नहीं बताओ। उसके बाद अब देखिए y1 y2 के बराबर x1 x2 के बराबर, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या हो जाएगा, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन में ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर को लेकर रख के सॉल्व किए थे, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हो गया। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को हम लोग 1-1 मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हमको चूंकि दिखाना है न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, तो एफ को इस सेट से इस सेट में न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हमको 1-1 और अनटू दिखाना होगा। तो 1-1 दिखा दिए, अब अनटू दिखाना है। तो अनटू का शॉर्टकट डिफिनीशन एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन था, इसका प्रत्येक एलिमेंट अगर इसके एक एक एलिमेंट के साथ कोरोस्पोंड ये प्री इमेज बनाता है तो रेंज, उस केस में रेंज बराबर क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्या होता है, तो वही लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखिएगा एफ इज अनटू, तक शॉर्टकट डिफिनीशन से एवरी एलिमेंट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस पी, मतलब क्यू क्रॉस पी का मतलब कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट और डोमेन के एटलीस्ट वन एलिमेंट के साथ अगर प्री इमेज बनाता है तो उस केस में रेंज बराबर क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, रेंज बराबर कोडोमेन जैसा ही होगा उस मैपिंग को एक सेट से दूसरे सेट का न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अनटू हो जाएगा तो 1-1 हो गया, अनटू हो गया तो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, किसका लिए, क्यू क्रॉस पी का। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू पी क्रॉस क्यू सच दैट, अगर फंक्शन में एक्स कॉमा वाई रखेंगे तो कोडोमेन का एलिमेंट आएगा क्या, वाई कॉमा एक्स। अगर ऐसा होता है तो इस केस में हम लोग इस फंक्शन को अनटू फंक्शन कहते हैं। कितना बार लिखाए हुए हैं, हजारों बार लिखाए होंगे, किसमें, जब आपको फंक्शन पढ़ा रहे थे तब, समझे कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार देयरफॉर एफ इज अनटू मैपिंग, तो 10 बिगेट एफ जो फंक्शन डिफाइन कराए थे पी क्रॉस क्यू से क्यू क्रॉस पी में, यह 1-1 अनटू मैपिंग हो गया। इसका मतलब है कि पी क्रॉस क्यू न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा क्यू क्रॉस पी का। अगर ऐसा नहीं, अभी जस्ट बताए थे कि अगर ए न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा बी का तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी नहीं हो जाएगा, बताइए। तो जब पी क्रॉस क्यू न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा क्यू क्रॉस पी का, तो इसका कार्डिनल नंबर इसका कार्डिनल नंबर आपस में बराबर हो जाएगा। और अभी जस्ट न बताए हैं आपको, अभी जस्ट बताए कि इसको लिखेंगे क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ क्यू बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ क्यू इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ पी। तो पी का कार्डिनल नंबर क्या है, अल्फा, और क्यू का कार्डिनल नंबर क्या है, बीटा, और क्यू का कार्डिनल नंबर है क्या है, बीटा, और पी का कार्डिनल नंबर क्या है, अल्फा। यही ना प्रूव करना था, हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि किसी भी दो सेट का कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़े। चलिए उसके बाद जो है प्रूफ चौथा है। तो देखिएगा अब यहाँ पे प्रूव करना है कि तीन सेट का कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराना है। किसको, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराना है। तो देखिएगा पी क्यू एंड आर 3 सेट्स, मतलब पी क्यू एंड आर क्या है, कोई 3 सेट है जिसका कार्डिनल नंबर अल्फा बीटा और गामा है, समझे कि नहीं। पी का कार्डिनल नंबर अल्फा, क्यू का कार्डिनल नंबर बीटा और आर का कार्डिनल नंबर गामा। तो बी कंसीडर ए मैपिंग, एफ एक मैपिंग हमने कंसीडर करवाया, समझे कि नहीं, जो पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर से पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर में मैपिंग है। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर ए होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट, और इसका ऑर्डर ट्रिपलेट ए होगा। बात समझ गए, मतलब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे ना, किस रूप में एलिमेंट होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में होता है। बात समझ गए, तो इसका ऑर्डर ट्रिपलेट ए होगा। तो फंक्शन में अगर रखेंगे इसका ऑर्डर ट्रिपलेट तो इसका ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा, ऐसा फंक्शन हमने डिफाइन कराया। ठीक है, और क्लियरली यह मैपिंग 1-1 भी होगा और अनटू भी होगा। क्या होगा,
1 1 और अनटू दोनों होगा, तो इसका मतलब है कि P क्रॉस Q क्रॉस R न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा P क्रॉस Q क्रॉस R का। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका का अलग अलग कीजिएगा, P क्रॉस Q का कार्डिनल नंबर इंटू R का कार्डिनल नंबर, P का कार्डिनल नंबर इंटू Q क्रॉस R का कार्डिनल नंबर। फिर इसको अलग अलग कीजिए, P इंटू Q का कार्डिनल नंबर, फिर R का कार्डिनल नंबर P, और Q क्रॉस R का जो कार्डिनल नंबर है उसको Q का कार्डिनल नंबर इंटू R का कार्डिनल नंबर, सभी का कार्डिनल नंबर इसमें पुट कर दिए। तो हमने यहाँ दिखाया कि 3 सेट का कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए चौथा पांचवा थ्योरम लिखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे पी क्यू आर जो है 3 सेट है और तीनों का कार्डिनल नंबर अल्फा, पी का कार्डिनल नंबर अल्फा, क्यू का कार्डिनल नंबर बीटा, आर सेट का कार्डिनल नंबर आर है, और क्यू इंटरसेक्शन, चूंकि देखिएगा वहां पे देखिएगा ना कि अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, तब बीटा प्लस गामा कैसे आएगा, जब यूनियन करेंगे। अरे बीटा किसका कार्डिनल नंबर है, क्यू का, और गामा किसका कार्डिनल नंबर है, आर का। तो पी बीटा प्लस गामा कैसे आएगा, जब पी क्यू यूनियन आर करेंगे, क्यू यूनियन आर का कार्डिनल नंबर बराबर क्यू का कार्डिनल नंबर प्लस आर का कार्डिनल नंबर। क्यू का कार्डिनल नंबर प्लस आर का कार्डिनल नंबर के बराबर कैसे आएगा, जब क्यू इंटरसेक्शन आर बराबर फाइव के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तब हाँ हेलो, तो यहाँ पे जो है नाउ वी हैव अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। तो अल्फा देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा किसका कार्डिनल नंबर होगा, पी क्रॉस क्यू यूनियन आर का। बीटा प्लस गामा किसका कार्डिनल नंबर है, क्यू यूनियन आर का। तो ये तभी आया होगा, इसके बराबर इसको तभी लिखे जब क्यू इंटरसेक्शन आर बराबर क्या आना चाहिए, फाइव। अब देखिएगा, अब याद कीजिए, आपको सेट में 3 सेट क्रॉस प्रोडक्ट में बताए थे, ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी प्रूव करके नहीं दिखाए थे जी। तो यहाँ पर हम पी को क्रॉस करेंगे क्यू के साथ और पी को क्रॉस करेंगे आर के साथ। उसके बाद यहाँ यूनियन है तो सम में बदल जाएगा, नहीं अभी जस्ट बताया, पी यूनियन क्यू का कार्डिनल बराबर पी का कार्डिनल प्लस क्यू का कार्डिनल, यही ना चर्चा कर रहे हैं बार बार। अब देखिएगा तो यह दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का यूनियन है तो सम में बदल जाएगा। अब देखिए पी क्रॉस क्यू का कार्डिनल नंबर को पी का कार्डिनल नंबर इंटू आर का कार्डिनल नंबर, क्यू का कार्डिनल नंबर प्लस पी क्रॉस आर का कार्डिनल नंबर को पी का कार्डिनल नंबर इंटू आर का कार्डिनल नंबर। तो पी का कार्डिनल नंबर अल्फा है और क्यू का कार्डिनल नंबर बीटा है और पी का कार्डिनल नंबर अल्फा है और आर का कार्डिनल नंबर गामा है, यही ना प्रूव करना था। तो हेंस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक लास्ट है जो 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा। तो 1 किसी सेट का कार्डिनल नंबर है और अल्फा किसका कार्डिनल नंबर है, पी सेट का कार्डिनल नंबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट कैपिटल पी एक सेट लेंगे, इसका कार्डिनल नंबर अल्फा है, और अपने मन से एक सेट क्यू लेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट कंटेन कराएंगे जिसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 होगा। तो उसको गुना करेंगे 1 को अल्फा से, तो कितना प्रूव करना है, अल्फा के बराबर। यहाँ भी फंक्शन के द्वारा ही प्रूव किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा P इज एनी सेट जिसका कार्डिनल नंबर किसका है बताइए, अल्फा है। उसके बाद Q एक सेट कंसीडर किए जो क्या है, उसमें एक ही एलिमेंट है
तो जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। तो यह आपका सिंगलटन सेट है। तो हैविंग कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा 1। तो सो दैट P का कार्डिनल नंबर 1 और Q का कार्डिनल नंबर, सॉरी P का कार्डिनल नंबर अल्फा और Q का कार्डिनल नंबर 1। तो ध्यान से सुनिएगा, वी हैव टू शो दैट 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा प्रूव करना है। मतलब 1 इंटू अल्फा कैसे आया होगा, 1 किसका कार्डिनल है, Q का, क्रॉस क्रॉस P, तब ना इसको लिखेंगे क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ Q इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ P। और उसको हम लोग इस प्रकार लिखिए, बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ P बराबर, ऐसा तभी पॉसिबल है जब Q क्रॉस P न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा P का। तो ऐसा करने के लिए एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा और इसका एलिमेंट सिंगल होगा, है कि नहीं बताओ। तो वही लिखे हैं, नाउ वी कंसीडर ए मैपिंग एफ Q क्रॉस P से P में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और फंक्शन में किसका एलिमेंट रखते हैं, डोमेन का। तो डोमेन यहाँ क्या है, Q क्रॉस P है और Q क्रॉस P का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। अरे बोलो, तो यहाँ देखिएगा फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखे, a कॉमा x, a किसका एलिमेंट है, Q का, किसका एलिमेंट है, देखो ना Q का, और x किसका एलिमेंट है, P का। अब ध्यान से सुनिएगा, तो a कॉमा x बराबर x, तो P का एलिमेंट आना चाहिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू P एक मैपिंग कंसिडर किया, तो f को पहले 1 1 दिखाएंगे। तो 1 1 दिखाने के लिए हमें डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। चूंकि यहाँ पर दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। तो इसका कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, किसका, Q क्रॉस P का, एक a कॉमा x एंड a कॉमा y बिलोंग्स टू Q क्रॉस P सच दैट, फंक्शन में रखेंगे दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करके सोल्व करेंगे। तो बाय डिफिनीशन ऑफ f से अगर फंक्शन में रखेंगे तो क्या देगा, x, फंक्शन में रखेंगे तो क्या देगा, y। तो x बराबर y हो गया, और जब यह x y के बराबर हो गया तो a और a आपस में बराबर होगा ना, तो ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। अरे बोलो, अरे x कॉमा वाई एंड a बराबर a नहीं लिख सकते हैं। तो x कॉमा वाई एंड a बराबर a है, तो a को x के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए और फिर a को y के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। तो जब a कॉमा x बराबर a कॉमा y दोनों आपस में बराबर हो गया तो फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। तो यहाँ इस फंक्शन को P क्रॉस Q क्रॉस P से P में हमने 1 1 दिखा दिया। अब क्या दिखाना, अनटू। तो अनटू दिखाने के लिए इस P का फॉर एवरी एलिमेंट प्री इमेज बनाएगा Q क्रॉस P के साथ। अगर ऐसा होगा तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा तो उस फंक्शन को हम लोग कैसा फंक्शन कहते हैं, अनटू मैपिंग कहते हैं। चलिए उसके बाद जो है f इज अनटू, f इज क्या है, f अनटू। तो एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू P, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a कॉमा x बिलोंग्स टू Q क्रॉस P सच दैट, ये एलिमेंट फंक्शन में रखेंगे तो यही ना आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, अनटू मैपिंग कहेंगे। आज 10 बिगेट f जो है Q क्रॉस P से P में 1 1 अनटू मैपिंग हो गया। तो Q क्रॉस P न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा P का। इसका मतलब है कि जब न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है तो इसका कार्डिनल और इसका कार्डिनल आपस में बराबर होगा। तो इसके कार्डिनल को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आप P का कार्डिनल, तो Q का कार्डिनल कितना है 1 और P का कार्डिनल कितना है अल्फा और इसका भी अल्फा। तो 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा, ही ना प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब जितना भी थ्योरम 2 के अंदर थ्योरम था वो सारा थ्योरम को हमने डिराइव कर दिया। उसके बाद अगले क्लास में जो है आप लोग थ्योरम 3 बताएंगे अगले क्लास में। लेकिन अब अगला क्लास कब होगा, संडे को। कब होगा, संडे को। अब आप लोग अपने से तैयारी कीजिए पूरा, समझे कि नहीं, पूरा क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते रहिए और जो बच्चे नहीं बनेगा वो हमसे पूछते रहिएगा, बात समझ गए ना। और उसके बाद जो है 1 तारीख से जो है पार्ट 2 का भी क्लास करते रहना है। क्योंकि एग्जाम लेट से हो रहा है तो पार्ट 2, ऐसा नहीं कि पार्ट 2 का भी एग्जाम लेट से होगा।
सेशन सुधारेगा, इसलिए पार्ट 2 का एग्जाम बहुत जल्दी लेगा, बात समझ गए ना। इसलिए पढ़ते भी रहना। अभी सप्ताह में 3 दिन पार्ट 2 का क्लास होगा और बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है पार्ट 1 का, समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे का थ्योरम 3 जो है संडे से पढ़ाएंगे, ठीक ना। संडे को टाइम बता देंगे, मैसेज सभी को कर देंगे, कितने बजे आना है उतने ही बजे आना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लासरूम सबको थोड़ा अच्छा से थोड़ा रिनोवेट करवा लेते हैं, क्योंकि 1 तारीख को आएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज रहने दीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं।